240 सीटों का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी को 190 सीटें आई हैं और इसमें से 50 सीटें चोरी की हैं। आपको बता दें, सदन में जब ये खुलासा हुआ इसके बाद से तो बवाल ही मचा हुआ है और अब तो एक जाने माने अखबार ने भी सबूत पेश कर दिए हैं, जिसके बाद से गृह मंत्री अमित शाह का झूठ फुल एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि अमित शाह का बयान सोशल मीडिया पर वायरल है और भयंकर फजीहत भी हो रही है। तो आखिर ऐसा क्या कह दिया गृह मंत्री अमित शाह ने, आपको बयान सुनाएंगे, अखबार की रिपोर्ट पर भी आएंगे। लेकिन उसके पहले सदन में खड़े होकर शिवसेना सांसद संजय राउत ने कितना बड़ा दावा किया है, बयान सुनिए। संजय राउत सदन में खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी को फुल एक्सपोज करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे ही संजय राउत बोलना शुरू करते हैं, स्पीकर उन्हें रोकते हैं, टोकते हैं, लेकिन संजय राउत नहीं रुकते तो नहीं रुकते। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से डंके की चोट पर कहा जा रहा है कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मुक्त कर दिया है और तो और इन्हें जो 240 सीटें आई हैं उनमें से 50 सीटें चोरी की हैं। ये वो 50 सीटें हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी बहुत कम मार्जिन से जीती है, इसलिए हम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट ही जाना होगा। जब चुनाव आयोग ने भी ये कह दिया है कि जब तक कोर्ट नहीं जाओगे तब तक हम कुछ नहीं करेंगे, तो इंडिया गठबंधन कोर्ट नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा, सवाल खड़ा होता है। तो फिलहाल संजय राउत ने सदन में खड़े होकर किस सीट का जिक्र किया है मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ। आपको बता दें कि उत्तर पश्चिमी मुंबई की ये सीट है जहाँ पर शिवसेना ठाकरे गुट की तरफ से अमोल कीर्तिकर और रविंद्र वायकर शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से उम्मीदवार के तौर पर खड़े किए गए थे। ये वो सीट है जहां पर बार बार रिकाउंटिंग कराई गई। जब तक इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जीतता रहा तब तक नतीजों को घोषित नहीं किया गया, लेकिन जैसे ही रविंद्र वायकर जीते वैसे ही नतीजों को घोषित कर दिया गया और तो और इसमें जीत का अंतर महज 48 वोटों का है। अब जब ऐसे नतीजे निकलकर सामने आए हैं और शिंदे गुट का प्रत्याशी जीत गया है, मैं आपको बता दूं दावा लगातार किया जा रहा है कि ईवीएम से जुड़ा हुआ था रविंद्र वायकर के रिश्तेदार का मोबाइल। यह भी खबर निकलकर सामने आई है। खबर यह भी निकलकर सामने आई है कि इस सीट के बूथ का सीसीटीवी फुटेज भी गायब कर दिया है। इंडिया गठबंधन लगातार डिमांड कर रहा है लेकिन चुनाव आयोग देने के लिए तैयार नहीं है और तो और चुनाव आयोग ने यहाँ तक कह दिया है कि जब तक कोर्ट हमें आदेशित नहीं करता तब तक हम सीसीटीवी फुटेज नहीं देंगे। जबकि सीसीटीवी फुटेज दिया जा सकता है, अगर डिमांड करता है दूसरा प्रत्याशी तो उसे दिखाया भी जा सकता है, लेकिन चुनाव आयोग भी कैसे अड़ गया है आप खबरों से अंदाजा लगा सकते हैं। अब इसके ऊपर सोने पर सुहागा ये हुआ है, जो रविंद्र वायकर 48 वोटों के अंतर से जीते थे उन पर चल रहा था मुंबई पुलिस का केस भी बंद कर दिया गया है। जी हाँ, खबर भी मौजूद है। खबर देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि मुंबई पुलिस क्लोज केस अगेंस्ट एमपी हु ज्वाइन शिंदे सेना। तो आप देख सकते हैं जब तक उद्धव ठाकरे के साथ थे तब तक तो रविंद्र वायकर पर केस चल रहा था, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में गए और 48 वोटों के अंतर से जीत गए, अब इन पर यह केस बंद कर दिया गया है। इस पर मिलिंद खांडेकर हैं, जाने माने पत्रकार हैं, खबर शेयर करते हुए लिखते हैं कि क्रोनोलॉजी समझिए, रविंद्र वायकर चुनाव से पहले ठाकरे को छोड़कर शिंदे की शिवसेना में गए। उत्तर पश्चिमी मुंबई से 48 वोटों से जीते। निजी अखबार के मुताबिक अब मुंबई पुलिस ने उनके खिलाफ केस बंद कर दिया है। सरकारी जमीन पर होटल बनाने का आरोप है, इसी पर ईडी ने भी केस किया था। तो आप देख सकते हैं कि ईडी का भी केस बंद हो गया है, पुलिस का भी केस बंद हो गया और नेताजी अब बिल्कुल पाक साफ हो गए हैं। इसी पर संजय राउत का कहना है कि अब बस यही बचा है कि दाऊद पर चल रहा केस भी बंद कर दिया जाए, क्योंकि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाला है। क्योंकि आप देखें हैं कि प्रत्याशी को जिताया गया, आरोप लग रहे हैं, अब जब प्रत्याशी जीत चुका है तो उस पर केस को बंद कर दिया गया। इसी पर संजय राउत का बयान निकलकर सामने आया है। कल केस बंद हुआ और आज संजय राउत का कहना है कि बस अब दाऊद को क्लीन चिट देना बाकी है। शिंदे गुट के रविंद्र वायकर को राहत मिलने पर बोले संजय राउत। तो आप देख सकते हैं कि खेला कितने चरम पर है। यहाँ पर बात सिर्फ एक नेता की नहीं है। आपको बता दें पिछले कुछ समय में 25 नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, इसमें से 23 नेताओं पर केस बंद हो चुका है। एक निजी अखबार ने खुलासा किया है और जबरदस्त खुलासा किया है। देखिए, खबर भी मौजूद है। इसमें लिखा है कि भ्रष्टाचार के आरोप में शामिल 25 नेताओं ने भाजपा ज्वाइन की, जिसमें से 23 नेताओं को क्लीन चिट मिल चुकी है। तो आप देख सकते हैं क्लीन चिट पर क्लीन चिट दी जा रही है, लेकिन फिर भी गृह मंत्री अमित शाह हमेशा लाइव इंटरव्यू में कहते हैं अभी तक हमने किसी को क्लीन चिट नहीं दी है और तो और कोई केस भी बंद नहीं हुआ है। तो सुना आपने गृह मंत्री अमित शाह का साफ साफ कहना है कि मैं आपको बयान देता हूं, एक भी मामला अभी तक बंद नहीं हुआ है। और किस तरीके से मामले बंद हो रहे हैं और किस तरीके से ईवीएम पर सवाल खड़े हो रहे हैं आप संजय राउत के बयान से और इस रिपोर्ट से अंदाजा लगा सकते हैं। अब ऐसे हालातों में गृह मंत्री अमित शाह का बयान सोशल मीडिया पर वायरल है और भयंकर फजीहत भी हो रही है। सवाल भी किया जा रहा है क्या इसी तर्ज पर 400 पार का नारा दे दिया गया। हवा बनाई जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार
पार करने वाली है। आप अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से जब एग्जिट पोल निकल कर सामने आए थे तो इंडिया गठबंधन ने साफ साफ कह दिया कि ये लोग आपको भ्रम में डालने की कोशिश कर रहे हैं। पोलिंग बूथ पर डटे रहना, जीत का सर्टिफिकेट लेकर ही वहां से निकलना। तो खेला तो हुआ है, लेकिन खेला उतने चरम पर नहीं हो पाया है जैसे प्लान किया गया था। तो फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर, इस रिपोर्ट पर, हमारी पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? क्या भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से कम सीटें मिली हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी ने खेल किया है और क्या आप ये खेल एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है? इस सवाल के जवाब में आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।